Hello students, welcome back. Now time for chapter 5, The King's Here. देखिए, once there ruled a king over a large kingdom. एक राजा था जो उसका बहुत बड़ा राज्य था. He was kind and generous. वो बहुत ही अच्छा दयालु इंसान था. People were happy under his rule और people उसके अंडर एंड के उसके जो रूल्स थे उसके साथ बहुत खुश थे. They loved and admired him. वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और मानते थे. द किंग हैड नो सन. लेकिन किंग के पास किंग का कोई बेटा नहीं था. एंड ही वॉज गेटिंग ओल्ड. और वह बूढ़ा होता जा रहा था. एज टाइम पास्ट बाई. जैसे जैसे टाइम गुजरता गया. द क्वेश्चन दैट वाज ट्रबलिंग हिज माइंड एंड डे नाइट वाज हु विल बी हिज हायर आफ्टर हिज डेथ. जैसे जैसे वक्त गुजरता गया उसके दिमाग में क्वेश्चन घूमता रहा. दुविधा बन गया था उसके लिए कि आखिर मेरे बाद राजा कौन बनेगा. Since he could not find anybody whom he could trust, he decided to seek the advice of his guru. जब उसने देखा कि भरोसा करने लायक कोई भी नहीं है तो उसने सोचा कि मैं क्यों ना अपने गुरु की एडवाइस लूँ. His guru was a wise man who lived in an ashram in the forest. उसके जो गुरु थे वो बहुत ही बुद्धिमान थे जो कि जंगल के आश्रम में रहते थे. The king had great faith in him. किंग जो है उन्हें बहुत ज़्यादा मानता था. सो वन डे ही इंटरेस्टेड द स्टेट अफेयर्स विद हिज चीफ मिनिस्टर. उसने अपना सारा काम चीफ मिनिस्टर को सौंप दिया. एंड सेट आउट टू मीट हिज गुरु. और अपने गुरु से मिलने के लिए वहाँ से बाहर आ गया. बिफोर एंटरिंग इनटू द फॉरेस्ट एंड जब उसने एंटर किया ही लेफ्ट हिज फॉरेस्ट विद हिज फॉलोअर्स. हिज हॉर्स. उसने वैसे तो वो अपने घर से महल से हॉर्स पर निकला था लेकिन जब जंगल में पहुँचा तो हॉर्स से उतर गया. उन्हें वहीं पर छोड़ दिया. देन ही वेंट ऑन फुट टू द आश्रम. और वो आश्रम के लिए पैदल ही गया. ऑन रीचिंग देयर. वहाँ पहुँचने पर ही टच द फीट ऑफ हिज गुरु एंड पुट अप हिज प्रॉब्लम बिफोर हिम. और उसने उनके वहाँ पर पहुँचकर उसके पैर टच किए यानी कि गुरु के पैरों को छुआ और उन्हें अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताया. द गुरु लिसन टू हिम अटेंटिवली. गुरु ने उसे बहुत ध्यान से सुना. एंड देन सेड समथिंग हिज ईयर्स ऑफ वन ऑफ हिज डिसिपल. The disciple went in and soon come out with a bag full of seeds. उन्होंने अपने डिसिपल के कान में यानी कि अपने शिष्य के कान में कुछ कहा. वह उनका शिष्य अंदर गया और कुछ एक बैग लेकर के बाहर आया. उस बैग में बीज रखे हुए थे. The guru gave the bag to the king and said, "O king." गुरु ने अपना बैग उस किंग को दिया और कहा, "O king, this bag contains some magical seeds." कि ये जो बैग है इसमें जादुई बीज हैं. वो एंड डिस्ट्रीब्यूट दी सीड्स अमंग द चिल्ड्रन ऑफ योर किंगडम. जाओ और ये बीज जा करके अपने किंगडम में बांट दो. आस्क देम टू सो द सीड एंड ऑल्सो अनाउंस दैट हुएवर टेक केयर ऑफ हिज प्लांट बेस्ट वुड बी योर हायर. और ये भी अनाउंसमेंट करवा दो जो भी इनके ख्याल रखेगा इनके अच्छे से देखभाल करेगा वही तुम्हारा आगे आने वाला राजा होगा. आफ्टर 1 month. 1 महीने बाद. आई विल कम टू योर किंगडम. और 1 महीने के बाद मैं तुम्हारे राज्य में आऊँगा. एंड सिलेक्ट वन ऑफ देम एज योर सक्सीजर. और मैं सिलेक्ट करूँगा कि उनमें से कौन सा बच्चा है जिसने उसका ज़्यादा ध्यान रखा है. द किंग वाज हैप्पी. किंग बहुत खुश हो गया. ही वाज श्योर दैट हिज प्रॉब्लम वुड बी सॉल्व. उसे पूरा भरोसा था कि ये प्रॉब्लम उसकी सॉल्व हो जाएगी. सो ही रिटर्न टू हिज किंगडम हैप्पीली. और वह अपने किंगडम में वापस या राज्य में वापस आ गया. द वेरी नेक्स्ट डे. अगले दिन ही ऑर्डर हिज मैन टू डिस्ट्रीब्यूट अ सीट अमंग द चिल्ड्रन ऑफ द किंगडम विद अनाउंसमेंट दैट वन हु विल केयर द प्लांट बेस्ट विल बी हिज हायर. इनके उसने अपने आदमियों को मैन सिपाहियों को ऑर्डर दिया कि ये सीट सभी बच्चों में बंटवा दो. बता दो अनाउंसमेंट करवा दो कि इन प्लांट की देखभाल करनी है. जो भी अच्छे से देखभाल करेगा उसको मैं अपना राजा बनाऊँगा. एवरीबडी थॉट दैट इट वाज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बिकम ए किंग. सब ने सोचा कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है राजा बनने की. सो दे सॉट द सीड इन द कोर्टयार्ड एंड बिगेन टू नरिश देम विद गुड फर्टिलाइजेशन. और उन्होंने क्या करा अपने आंगन में उस बीज को डाल दिया. अच्छे से नरिशमेंट किया. उसको फर्टिलाइज किया. खाद वगैरह डाली. डेली पानी डाला. देयर पेरेंट्स ऑल्सो जॉइंट इन देयर एंडेवियर. और उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी इसमें उन्हें ज्वाइन कर रहे थे. अमंग देम वाज ए बॉय नेम्ड अमन. उनमें से एक बॉय था जिसका नेम था अमन. ही लिव्ड विद हिज मदर एट वन एंड ऑफ द किंगडम. और वो अपनी मदर के साथ उस किंगडम में रहता था. हिज फादर हैड डाइड. उसके फादर की डेथ हो चुकी थी.
When he was young and his mother worked hard to bring him up, और उसकी जो मदर थी वो बहुत हार्ड वर्क करती थी ताकि वो अपने बच्चे को अच्छे से पालन पोषण कर सके। अमन वाज पुअर बट ही वाज एन ऑनेस्ट एंड ओबीडियंट बॉय। अमन गरीब था लेकिन बहुत ही ईमानदार और आज्ञाकारी बच्चा था। ही कम टू बी हाउस विद द सीड एंड टोल्ड हिज मदर अबाउट द अनाउंसमेंट। वह बीज को लेकर के अपने घर वापस आया और अपने मदर को अनाउंसमेंट के बारे में बताया। देन ही सॉ द सीड इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हाउस एंड बोथ ऑफ देम स्टार्टेड टेक केयर ऑफ इट। सीड को उसने उस सीड को घर के कोने में डाल दिया और उसकी केयर करना स्टार्ट कर दिया। सम डे पास्ट, कुछ दिन बीत गए, बट नो प्लांट कम आउट ऑफ दैट सीड। कोई भी पौधा उसके प्लांट से नहीं निकला। ऑल्दो ही टुक ग्रेट केयर एंड नरिश्ड इट विथ मैन्यूर एंड वाटर बट इन वेन। उसने क्या किया कि उसमें और ज़्यादा खाद वगैरह डाली, पानी अच्छे से और ज़्यादा ख्याल रखने लग गया, लेकिन सब कुछ बेकार, वेन यानी कि व्यर्थ, बेकार चला गया। ही वॉज वेरी अपसेट, वो बहुत अपसेट हो गया। एवरी हिज फ्रेंड वुड टेल हिम अबाउट द ग्रोथ एंड ब्यूटी ऑफ देयर प्लांट्स। सभी उसके फ्रेंड बोलते थे कि हमारा जो पौधा है वो ग्रोथ कर रहा है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ईच वंस प्लांट वाज डिफरेंट एंड यूनिक देन द अदर एंड ही डिसअपॉइंटेड हिम ऑल द मोर। ये सब सुन करके बहुत डिसअपॉइंटेड हो गए क्योंकि सभी का प्लांट जो ग्रोथ कर रहा था, अच्छा लग रहा था, लेकिन उसका सीड से प्लांट निकला ही नहीं। He would keep before his mother and blame his ill luck for all of this, but still he did not lose hope and continued taking care of the dead seed. उसने फिर भी होप नहीं छोड़ी। वो फिर भी सोच रहा था कि ये जो हमारा बैड लक है कि ये हमारा जो सीड है वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने होप नहीं छोड़ी और वह उसकी केयर कर रहा था। Soon the time period of 1 month was over. जब उसका पूरा मंथ कंप्लीट हो गया, एज प्रोमिस्ड, अब वादे के अकॉर्डिंग द गुरु कम टू द प्लेस अमॉन्ग विद सम ऑफ डिसिपल्स। कुछ अपने शिष्यों के साथ वो गुरु उसके राज्य में वापस आया, राजा के। ही टोल्ड द किंग दैट द टाइम हैड कम टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। उसने कहा कि अब तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने का टाइम आ गया है। देन ही आस्क्ड द किंग टू कॉल ऑल द चिल्ड्रन अलॉन्ग विद दैट प्लांट। ही वुड एग्जामाइन देम एंड देन डिसाइडेड द किंग सक्सीसर। उसने कहा कि तुम सभी बच्चों को बुला लो जिन्हें तुमने सीट दिए थे और मैं तुम्हें बताऊंगा कि सक्सीसर कौन बनेगा। सो ऑल द चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू असेंबल इन द रॉयल कोर्ट। सभी जो चिल्ड्रन थे वो रॉयल कोर्ट यार्ड में आ गए थे। दीज चिल्ड्रन अकम्पेंड बाय देयर पेरेंट्स कम अलॉन्ग विद देयर प्लांट्स प्लांटेड इन ब्यूटीफुल अर्थन पॉट। उन्होंने अपना जो पौधा था उसको एक पॉट में डाला और पॉट को लेकर के उस राजा के पास आ गए। दे वर हैप्पी एंड स्पीकिंग हाई ऑफ द ब्यूटी एंड यूनिकनेस ऑफ देयर प्लांट। वे बहुत खुश थे और अपने जो प्लांट की ग्रोथ थी और उसकी जो यूनिकनेस थी उसके बारे में सबको बता रहे थे। ईच वन वाज मोर कॉन्फिडेंट दैन द अदर। हर सभी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे एक दूसरे से। अमन वाज ऑल्सो देयर वाज हिज पॉट कंटेनिंग द डेड सीड। अमन भी वहाँ पर आया अपने डेड सीड को लेकर के। ही वाज सैडली लुकिंग एट द ब्यूटीफुल एंड डेकोरेटिव पॉट्स ऑफ अदर चिल्ड्रन कंटेनिंग डिफरेंट प्लांट्स। वो जब वापस आया उसने वहाँ देखा, बहुत ही सैड हो गया कि सभी के इतने ब्यूटीफुल प्लांट हैं और इतने डेकोरेटिव पॉट्स हैं, ऐसा मेरा क्यों नहीं है। सून द गुरु कम आउट विद द किंग। जल्द ही किंग के साथ गुरु बाहर आए। द चिल्ड्रन बोथ ऑफ देम। द गुरु स्टार्टेड ऑब्जर्विंग द प्लांट ऑफ द चिल्ड्रन। वो जो गुरु थे वो उन प्लांट्स को देख रहे थे, बच्चों को कह रहे थे गुड। ही सेड टू वन चाइल्ड वेरी गुड। उन्होंने एक बच्चे को बहुत अच्छा कहा। ही सेड टू द अदर एंड सो ऑन। और यही सबसे कहते आ रहे थे और आगे बढ़ते जा रहे थे। अमन वाज स्टैंडिंग एट लास्ट। अमन लास्ट में खड़ा था। ट्राइंग टू द हाइड हिमसेल्फ। अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा था। सडनली द गुरुज आइज फेल ऑन हिम। अचानक गुरु की आंखें उस पर गई, यानी कि गुरु की नज़र उस पर पड़ी। व्हेन ही फाउंड दैट अमन पॉट हैड नो प्लांट ही कॉल्ड हिम नियर। जब उन्होंने देखा कि अमन के पॉट में कोई प्लांट ही नहीं है तो उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है। डिड नॉट यू टेक केयर ऑफ योर सीट, क्या तुमने अपने सीट का ध्यान नहीं रखा था। गुरु आस्क्ड हिम, गुरु ने उससे पूछा। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम अमन साइज। अमन की आंखों से आंसू बहने लग गए। आई हैड ट्राइड माई बेस्ट, मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया। आई हैड रिप्लाइड द बेस्ट मैन्यूर, मैंने अपना बेस्ट दिया था।
आई हैव वाटर्ड इट एवरी मॉर्निंग एंड इवनिंग बट इन वेन। मैंने इसे हर सुबह और शाम को पानी डाला लेकिन सब बेकार गया। ही रिप्लाइड विद चॉप्ड वॉइस। उसने बहुत ही धीमी आवाज़ से, डरी हुई आवाज़ से कहा। द गुरु एम्बेरेस्ड अमन एंड टर्न टू द किंग। क्वीन, जो गुरु थे, अमन से एम्बेरेस्ड हो गए और किंग के पास वापस गए। रजन, हियर इज योर सक्सीजर। रजन, ये है तुम्हारा सक्सीजर। एवरीवन वाज सरप्राइज। सभी सरप्राइज हो गए। अमन कुड नॉट बिलीव हिज ईयर्स। अमन को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। एंड फेल ऑन द ग्रूज फील। द गुरु सेड टू द किंग। गुरु ने किंग से कहा, एक्चुअली द सीड्स आई हैड गिवन यू वर ऑलरेडी डेड। जो सीड मैंने आपको दिया था वो पहले से ही डेड था। ऑल दीज चिल्ड्रन आर लायर्स। ये सभी बच्चे झूठे हैं। दे हैव सॉट अदर सीड्स। इन्होंने दूसरा बीज बोया है। सो डैट दे कैन बिकम योर हायर। तो इसलिए ये तुम्हारे हायर नहीं बन सकते। बट दिस बॉय इज़ ऑनेस्ट टू कोर ऑफ हिज हर्ट। लेकिन ये अपने दिल से सच्चा है, ईमानदार है। ही हैड ट्राइड टू डेकोरेट टू डिसीव्ड योर रेदर ऑनेस्टी कम विद द सीट ही वाज गिवन। उसने कहा ये ऑनेस्ट है, ये आपने यहाँ पर अपनी ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ आया है। ही हैज़ नो ग्रीड इन हिज माइंड। इसके दिमाग में कोई लालच नहीं है। सो ही वुड सर्व द सब्जेक्ट सेल्फलेसली। तो ये बहुत ही सेल्फलेसली दूसरों के बारे में सोचता है, अपने बारे में नहीं सोचता है। अमन जॉय न्यू नो बाउंड्स व्हाइल द अदर चिल्ड्रन वर अशेम्ड ऑफ देयर डीड्स। और बाकी सारे जो बच्चे थे वो बहुत ही शर्म आ रही थी, उन्हें अशेम्ड हो गए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो आपको चैप्टर ये कंप्लीट हो चुका है। आपको ये चैप्टर रीड करना है एंड आपको पूरे चैप्टर अगेन आप ये रीड कीजिए, इसे समझिए, इसे आप समझिए और उसकी एक्सरसाइज आपको अब अपने आप करनी है।